भारत के हाथ लगा ऐसा गवाह जिसने यूनुस की उड़ा दी रातों की नींद। अमेरिका के प्यारे पाकिस्तान के दुलारे यूनुस की सच्चाई सामने आ गई। कुर्सी के लिए यूनुस ने पूरे बांग्लादेश को सुलगा दिया। भारत ने हड़काया तो यूनुस को बचाने पाकिस्तान आ गया। भारत को मिसाइल वाली धमकी। उस्मान हादी की मौत पर खुलासा, यूनुस जाएगा जेल। चिकन नेक के बदले भारत ने पकड़ी बांग्लादेशी मुर्गी। बांग्लादेश को मिलेगा नया प्रधानमंत्री। यूनुस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बांग्लादेश के चुटपुटिये नेता भी भारत के चिकन नेक को अलग करने की बात कर रहे थे, लेकिन भारत ने पूरी बांग्लादेशी मुर्गी पकड़ ली। भारत ने बांग्लादेश की गर्दन दबोची तो पाकिस्तान से भी धमकी आ गई, लेकिन अमेरिका के प्यारे और पाकिस्तान के दुलारे यूनुस का जेल जाना फिक्स हो चुका है। बांग्लादेश से ही ऐसा खुलासा हुआ जिसने पूरी दुनिया के सामने यूनुस की कट्टरपंथी सोच और कुर्सी प्रेम को खोल कर रख दिया। हिंदुओं की लाशों का ढेर लगाकर यूनुस बांग्लादेश पर राज करना चाहता है। पूरी खबर जानकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं। एक एक करके सारी सच्चाई बताते हैं। 18 दिसंबर को भारत विरोधी उस्मान हादी की मौत हुई और पूरा बांग्लादेश जलने लगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा चलाकर भारत को लपेट लिया। अब उस्मान हादी के सगे भाई ने सरेआम मंच पर खड़े होकर यूनुस की सच्चाई पूरी दुनिया को बता दी है। उमर हादी ने बयान दिया कि उसके भाई को मोहम्मद यूनुस ने ही मरवाया है। यूनुस फरवरी में होने वाले चुनाव को टालना चाहता है, इसलिए यूनुस हादी को मरवाया और बांग्लादेश को सुलगा दिया। ये सब कुछ यूनुस से उसके कुर्सी प्रेम ने करवाया है। यूनुस हिंदुओं की लाशों के ढेर पर बैठकर बांग्लादेश में राज करना चाहता है, लेकिन उसके सपने को अब उस्मान के भाई ने तोड़ दिया है। बांग्लादेश को नया प्रधानमंत्री भी मिल सकता है। कौन है वो आपको रिपोर्ट के अंत में बताएंगे। उमर हादी का कहना है कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो यूनुस को बांग्लादेश छोड़कर भागना होगा। उमर हादी ने अपनी उस बहन को भी बेनकाब कर दिया जो नेता बनने की चाहत में अपने ही भाई के दोषियों को बचाकर भारत पर इल्जाम लगा रही थी। दरअसल इस पूरे खेल की स्क्रिप्ट यूनुस ने पाकिस्तान के साथ मिलकर लिखी है। बांग्लादेश का छोटा मोटा नेता भी भारत को धमका रहा था। भारत के चिकन नेक को अलग करने की बात कर रहा था। बांग्लादेश में तो ऐसे जाहिल भी बैठे हैं जो बोल रहे हैं कि अगर बांग्लादेश भारत को पैसा ना दे तो भारत के लोग भूखे मरेंगे। ये वही लोग हैं जो स्कूल ना जाकर जिहादी पढ़ाई पढ़ते हैं। ग्रेटर बांग्लादेश का सपना देखने वाले इन जाहिलों को भारत की ताकत समझ लेनी चाहिए। भारत के पास तो एक ही चिकन नेक है जहां तक बांग्लादेशी सपनों में ही पहुंच सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश के पास दो चिकन नेक हैं जिनकी गर्दन भारत के हाथ में है। अगर भारत ने ये गर्दन दबा दी तो बांग्लादेश के इतने टुकड़े होंगे जो कभी जोड़ नहीं सकेंगे। पहला इलाका है बांग्लादेश का रंगपुर डिवीजन, जो मेघालय और पश्चिम बंगाल के बीच पड़ता है। ये रास्ता अगर भारत ने बंद किया तो बांग्लादेश का बहुत बड़ा इलाका अलग हो जाएगा। एक ही झटके में बांग्लादेश का पूरा रंगपुर डिवीजन अलग हो जाएगा। बांग्लादेश का दूसरा चिकन नेक चटगांव है। चटगांव बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का दिल है। ये सकरा रास्ता मेघालय के पास से गुजरता है और यहीं से बांग्लादेश का 90% से ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। भारत ने इस इलाके को घेरा तो बांग्लादेश की गड्ढे वाली जीडीपी खबर में चली जाएगी। भारत इन इलाकों को आसानी से निशाना बना सकता है। बॉर्डर पर भारत की सेना एक्टिव है। 1971 में पाकिस्तान के अत्याचार से भारत ने बांग्लादेशियों की रक्षा की। बांग्लादेश के लिए भारत के लगभग 3000 सैनिक शहीद हो गए और भारत ने ही बांग्लादेश को अलग देश बनाकर दिया। लेकिन आज की हालत देखिए, कट्टरपंथी यूनुस पाकिस्तान से हाथ मिला रहा है और भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है। भारत का एक्शन होते ही पाकिस्तान बिलबिला गया और भारत को धमका रहा है। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ वैसा ही डिफेंस एग्रीमेंट करना चाहता है जैसा उसने सऊदी अरब के साथ किया है, यानी एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। अब शहबाज के करीबी कामरान सईद उस्मानी ने भारत को खुली धमकी दी है, लेकिन पहले ही समझ लीजिए इस उस्मानी की कोई औकात नहीं है। ये बस कैमरे के सामने हवाबाजी करने आया है। उस्मानी ने बांग्लादेश और पाकिस्तानी झंडे को लगाकर वीडियो जारी किया और कहा कि अगर भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ गंदी निगाह से आंख उठाकर भी देखा तो पाकिस्तान की मिसाइलें उससे ज्यादा दूर नहीं है। कामरान ने कहा कि बांग्लादेश की आवाम के साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है। इतना ही नहीं, कामरान ने यह भी बोल दिया कि उस्मान हादी को तो शहीद कर दिया, लेकिन उसकी विचारधारा शहीद नहीं हुई है। बांग्लादेश और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उस्मान हादी है। ऐसे कई बयानवीर कैमरे के सामने आकर भौंके जा रहे हैं, लेकिन असल सच्चाई तो आप भी जानते हैं। इतना तो साफ है कि उस्मान की हत्या यूनुस और पाकिस्तान के इशारे पर हुई। अगर फरवरी में चुनाव हुआ तो यूनुस का जेल जाना भी तय समझिए। इस बीच खबर है कि बांग्लादेश को नया प्रधानमंत्री जल्द ही मिल सकता है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को बांग्लादेश की गद्दी पर बिठाया जा सकता है। भारत में गजा और फिलिस्तीन के नाम पर कैंडल मार्च निकालने वाले हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर चुप हैं। हिंदुओं की राख पर कुर्सी लगाकर बैठने का सपना देखने वाले यूनुस को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट में बताइएगा।